विद्यार्थियों, नमस्कार। यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के लिए आप मेरे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी जो भी प्रतिक्रिया है उसको कमेंट के रूप में दीजिए। आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, किसी विषय के बारे में जानना चाहते हैं, कोई कहानी, उपन्यास, कविता, वैचारिक परिप्रेक्ष्य किसी को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे साथ जुड़िए। आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और वीडियो में अंत तक बने रहिए, यही अनुरोध करूंगा। आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा जो आपकी परीक्षा, आपकी समझ को निश्चित रूप से बेहतर करेगा। और यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में जो शामिल है वो है कि आधुनिकता की अवधारणा क्या है, कि आखिर आधुनिकता से क्या मतलब है। भारत में या पूरे मानव के इतिहास में आधुनिकता का पर्याय या आधुनिकता का मतलब क्या लिया गया है। तो आधुनिकता का जो मतलब है वो है कि किसी पीढ़ी की अपनी तकनीकी, नवाचार, शासन और सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में आत्म परिभाषा। यानी जो पुरानी जो पीढ़ी है उससे जब अगली पीढ़ी आती है वो तकनीक को लेकर के, शासन को लेकर के, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में जो कुछ नया प्रयोग करती है या नई व्यवस्था को एडेप्ट करती है तो वो भी आधुनिकता का हिस्सा, वो भी आधुनिकता का मायने है। आधुनिकता एक मूल्यबोध है। आधुनिकता की तुलना प्राचीन एवं मध्ययुगीनता से होती है। एक मूल्यबोध है। वैल्यू लोडेड सोसाइटी की हम बात करते हैं ना, तो ये नई वैल्यू को ग्रहण करना, यानी कि पुरानी वैल्यू को छोड़ करके जब समाज एक नई और अग्रगामी वैल्यू की तरफ बढ़ता है। जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जब हम 19वीं शताब्दी की बात करते हैं तो उस समय की वैल्यू, उस समय का मूल्य अलग था। अगर आज की हम बात करेंगे तो आज के लिए वो वैल्यू अपने आप बदल जाएगी। तो समय के अनुसार ये मूल्यबोध भी अपने आप एक नए स्वरूप के साथ परिभाषित होता है। फिर आधुनिकता शब्द लैटिन भाषा के शब्द मोडो से बना है, जिसका मतलब है प्रचलन। आधुनिकता एक आंदोलन है। आधुनिकतावाद प्रयास पूर्वक अपना संबंध परंपरा से तोड़कर अभिव्यक्ति के मौलिक और नए रूपों की तलाश करता है। यानी कि इसका क्या स्वरूप है, ये हमेशा परंपरा से अपने आप को तोड़ता है। मतलब परंपरा से तोड़ने का मतलब है कि परंपरा से आगे बढ़ता है। परंपरा में जो कुछ मूल्यहीन हो चुका है, अनुपयोगी हो चुका है, उसको नकार करके वो एक नया जो मूल्य आ चुका है समय में या उस वक्त में, उसको वो एडेप्ट करता है, उसको वो कठोरता के साथ स्वीकार करता है। आधुनिकता के दौर में व्यक्तिवाद और बौद्धिकता और शैक्षणिक बदलाव अधिक देखने को मिलता है। इसमें व्यक्ति की महत्ता बढ़ती है, सामाजिक महत्ता कहीं की कम होती है, बौद्धिकता का प्रचलन ज्यादा होता है, ज्ञान विज्ञान का ज्यादा प्रचार प्रसार बढ़ता है। हृदय, जिसकी कहते हैं फीलिंग्स का कहीं की इसमें महत्व कम दर्ज होता है। फिर आधुनिकता के दौर में क्या होता है, औद्योगिकरण होता है, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। और पूंजीवाद के उदय ने श्रम, उत्पादन और बुद्धि को महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो इसमें कृषि से समाज औद्योगिक तरफ जाता है, टेक्नोलॉजी की तरफ जाता है, और इसमें कहते हैं कि मध्य वर्ग का उदय होता है। और इसमें शहरीकरण का तेजी से विकास होता है। अब देखिए आज भी कि गांव किस प्रकार से खाली होते जा रहे हैं और शहरों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और आधुनिकता से मोह भंग कब होता है? दो विश्व युद्ध के बाद होता है। प्रथम वर्ल्ड वार आप जानते ही 1914 से 19 तक चला था और दूसरा 1939 से 45 तक चला था। तो इस वर्ल्ड वार में किस प्रकार से ये आधुनिकता, जिसमें टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता, परमाणु बम बना दिया मनुष्य ने और तमाम चीजें विकसित की उसने, बौद्धिकता को ज्यादा उसने स्थान दिया, व्यक्तिगता का किस प्रकार से एक खास महत्व स्थापित हुआ और एक तरह का लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, राष्ट्रवाद और तमाम चीजें आती है। तो इन सारी चीजों के साथ किस तरह से आधुनिकता का जब आगमन होता है, आधुनिकता जब आती है, तो उस आधुनिकता ने इस प्रकार के महायुद्धों को संभव किया और उसमें न जाने कितने लोग जो निरपराध थे, जिनका कोई दोष नहीं था, वो मारे गए। तो उसके बाद लोगों का इस विचार से कहेंगे फिर मोह भंग होता है। और जब इससे मोह भंग होता है तो वापस लोग परंपरा की तरफ लौटते हैं या पूंजी और बुद्धि की अपेक्षा समाजवाद की तरफ जाते हैं, या उस मूल्य की बात करते हैं जो मनुष्य को सामाजिक बनाता है, जो
इस बात की वकालत करता है कि मनुष्य समाज के बारे में सोचे, उन सारी चीजों के बारे में सोचे। तो मोटा मोटी आधुनिकता परंपरा से आगे का चरण है, और परंपरा को किस प्रकार से नए स्वरूप में परिभाषित किया जाए। तो इसलिए आधुनिकता में मैंने कहा ना कि व्यक्तिवाद है, पूंजीवाद है, शहरीकरण है, तकनीकी प्रगति, और ये तमाम चीजें आ जाती है। नैतिक मान्यताएं भी टूटती है, सेक्सुअलिटी को लेकर के बहुत ओपननेस आती है, और कहते हैं कि भावनाओं का कहीं न कहीं महत्व कम होता है। हर कोई प्रोफेशनल बन जाता है, हर कोई अपने काम से काम रखता है, और इसी से फिर उत्तर आधुनिकता आती है, और तमाम चीजें फिर आने लगती है। और अब तो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसको हम उत्तर आधुनिकता की बात करते हैं, तो मॉडर्निटी से भी जब आगे जा रहा है समय, तो इसमें इतिहास और आख्यान की पूरी परंपरा बदल रही है। तो ऐसे में आधुनिकता की अवधारणा को कहीं न कहीं आज, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ रहा है, एआई का ज़माना आ रहा है, तो उसको फिर से पुनर्परिभाषित करने की भी आवश्यकता है। और साहित्य में, समाज में, रचनात्मकता में भी इसका महत्व है, क्योंकि जब समाज उन तमाम जड़ताओं से बाहर निकलेगा और आगे जाएगा, तो वो एक नए स्वरूप के साथ हमारे सामने आएगा। और हिंदी साहित्य में इन सारी चीज़ों की महत्ता लगातार स्पष्ट होती रही है। और आजकल जो साहित्य लिखा जा रहा है, उसमें स्त्री पुरुष के संबंध हो, तकनीकी के फायदे नुकसान हो, शहरीकरण, आधुनिकीकरण, ये जो पूरा विकास का जो पूरा पूंजीवादी मॉडल है, इसकी आलोचना समालोचना भी हो रही है। राज्य प्रायोजित तमाम तरह की जो हिंसा है, या राज्य अपने आप में एक अमूर्त जो शक्ति केंद्र है, उसको किस प्रकार से समझा जाए, उसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है, फिर राष्ट्रवाद की अपनी सीमाएं क्या है, क्योंकि राष्ट्रवाद की उपज भी आधुनिकता के भीतर से ही होती है। तो उन उन सारी चीजों को भी साहित्य अपने अपने तरीके से परिभाषित और समझाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अंततः साहित्य का उद्देश्य मानवता या मानवीय मूल्यों की बात करना है, तो बार बार इमोशन की तरफ ही जाएगा, भाव की तरह ही जाएगा। तो आधुनिकता की अवधारणा हिंदी साहित्य में, चाहे हम प्रेमचंद से माने, चाहे उससे आगे की परंपरा से माने, अज्ञे से माने, लेकिन कहते हैं ना कि आधुनिकता, हर युग की आधुनिकता एक नए विचार और एक नई अनुभूति के साथ हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो उसको हमें उसी रूप में समझने की आवश्यकता है। और इसको लेकर के भारतीय समाज में, खासतौर से ग्रामीण समाज की जो अवधारणा है, अंबेडकर साहब की अवधारणा है, वो एकदम अलग तरह से अपने आप को प्रस्तुत करती है। गांधी जी की आधुनिकता की अवधारणा एकदम अलग है, नेहरू की एकदम अलग है, और बाकी जो तमाम आधुनिक चिंतक रहे, तिलक हैं, फूले साहब थे, कबीर जो मध्यकाल में थे, वो तो उनकी सबकी अलग अलग अवधारणाएं रही है। और गांधी कहीं न कहीं आधुनिक सभ्यता की समीक्षा करने की बात करते हैं, और अम्बेडकर औद्योगिकरण की प्रक्रिया को लाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब किसान औद्योगिकरण की तरफ बढ़ेगा, तभी उसका उद्धार होगा, और दलितों की जिंदगी में तभी परिवर्तन होगा। क्योंकि भारत में जो कास्टिज्म है, उसमें क्या ना, उसमें मजदूरों में भी फिर एक जाति है। तो इस प्रकार के जो तमाम विभाजन है, तो उसके भीतर की जो समस्या है, उसको समझने में पूंजीवाद शायद हमारी मदद करेगा। तो कहीं न कहीं वो समय सापेक्ष और परिस्थिति सापेक्ष उस आधुनिकता की परिभाषा प्रदान कर रहे थे। अगर हम उसमें विस्तार से जाएँगे, तो इसके बहुत सारे रेशे हैं। आपके पाठ्यक्रम के लिहाज से इतना ही काफ़ी है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, और आप इंटरनेट का उपयोग भी कर सकते हैं। बहुत सारी पुस्तकें भी उपलब्ध हैं, उनको भी पढ़ सकते हैं, और हमारा वीडियो सुन सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसी तरह से लगातार लाभान्वित करते रहेंगे।